कई महीनों से बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है, यह आरोप आतिशी ने लगाया और इस आरोप का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता के सामने केजरीवाल बेनकाब हुए हैं। केजरीवाल ने सवाल पर माइक क्यों हटाया? मालीवाल मामले पर केजरीवाल चुप क्यों हैं? जेपी नड्डा ने कहा कि वे अपने लोगों को बुलाते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। उनकी पार्टी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। सीधे तौर पर जो आरोप आतिशी ने लगाया, उस आरोप को खारिज किया है जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलभाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर मौसम की बात करें तो ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और 46 डिग्री का टेम्परेचर पार कर गया है। सियासी पारा भी उसी तरह से गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर सियासी पारा गर्म हो रहा है और अपने ही दल में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आने वाले दिनों में सितम है, उससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से लगातार इस पूरी घटना को 121 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और 121 घंटों में पल पल चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदला है। चाल बदली है स्वाति मालीवाल की, चेहरा बदला है संजय सिंह का और चरित्र बदला है आम आदमी पार्टी का। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार मैं इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले विभव कुमार के ऊपर एक्शन लेने की बात कही गई संजय सिंह की तरफ से, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया। उसको हमने लखनऊ में स्पॉट किया। लगातार जहां भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, वहां वो इस सवाल को पा रहे हैं कि आखिरकार विभव कुमार पर कब होगा एक्शन? साहब बताइए तो सही। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि स्वाति मालीवाल ने 164 का बयान दर्ज करा दिया, FIR उन्होंने दे दी। 354 भी, 308, 506, 509, 323 जैसी तमाम दफाओं में जो विभव कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। DP भी बदल चुकी है साहब, और उसके साथ ही साथ अब लगातार विभव कुमार के लिए ये मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि LCW ने दूसरा सम्मन जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दर्ज हो गए हैं, 10 टीमें गठित हो चुकी है। तो अब विभव कुमार ये सोच रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले क्या।
विभव के खिलाफ जांच भी हो रही है, 10 टीमें भी गठित कर दी गई हैं जो तलाश कर रही हैं। क्या है प्रगति, उस बारे में कुछ पुलिस बता पा रही है? देखिए, इस केस में लगातार धीरे धीरे करके ही प्रोसेस हो रही है। मैं कल आपको बताऊं, 164 का बयान दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम एफएसएल के साथ कल अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है, जहां वो सबसे पहले आसपास जो सीएम सिक्योरिटी में लोग तैनात होते हैं उनके बयान दर्ज करती है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। उस फुटेज को वो एक पेन ड्राइव में लेकर गई। उसके अलावा जो वहां पर लोग तैनात थे, जो वहां सिक्योरिटी में थे, उनके स्टेटमेंट लिए गए और अब ये कहा जा रहा है कि सीडीआर भी खंगाल रही है पुलिस की आखिरकार इसकी कड़ियां कहां से कहां जुड़ रही हैं, और जब जुड़ेगी कड़ी से कड़ी तभी लग पाएगी हथकड़ी। इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये बात कहा कही जा चुकी है। और वैसे भी आप एक बात समझिए कि किसी महिला के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का अत्याचार होता है तो अपने आप से वो बड़ा जुर्म है, और लेकिन जब ये महिला कोई सांसद हो राज्यसभा की या लोकसभा की, तो एक बात समझ लीजिए कि ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की चीजें अगर बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में ये समस्या और ज्यादा खड़ी हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और तमाम जो दीगर कारकुनान है उनके लिए ये समस्या अब परवान चढ़ती दिख रही है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। आगे भी हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पूरा मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच जांच भी चल रही है।